भारत ने ईरानी उपराजदूत को तलब किया है। बड़ी खबर है, भारतीय नाविक की मौत पर मांगा गया है स्पष्टीकरण। विदेश मंत्रालय मुख्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक। आपको बता दें कि MEA मुख्यालय से निकले ईरान के उपराजदूत। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने जताई है आपत्ति। हमले को लेकर बढ़ी दोनों देशों की चिंता है। इस वक्त की यह महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से स्थिति जो है वो बेहद तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त का यह बड़ा अपडेट है, भारत ने ईरानी उपराजदूत को तलब किया है। भारतीय नाविक की मौत पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया। विदेश मंत्रालय मुख्यालय में हुई है महत्वपूर्ण बैठक। MEA मुख्यालय से निकले ईरान के उपराजदूत। बता दें कि कूटनीतिक स्तर पर भारत ने आपत्ति भी जता दी है। हमले को लेकर दोनों देशों की चिंताएं बढ़ गई है। भारतीय नाविक की मौत गंभीर मुद्दा बना है। भारत को अब ईरान से जवाब का इंतजार भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है और अब यही इलाका अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। एक तरफ ईरान के मिसाइल हमले में भारतीय नागरिकों की मौत की खबर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई का दावा कर दिया। बता दें कि दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के हालिया मिसाइल हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई थी, जबकि 6 भारतीयों समेत 8 लोग घायल हुए। UAE के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे उसके 2 तेल टैंकरों मोम्बासा और अल बहिया को निशाना बनाया गया। दावा किया गया कि ईरान की ओर से दोनों टैंकरों पर 2 क्रूज मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद जहाजों में आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर नियंत्रण भी पा लिया गया। इस हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के अनुसार करीब 5 घंटे तक चले इस अभियान में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें बुशहर, अबू मूसा और बंदर अब्बास जैसे रणनीतिक क्षेत्र शामिल रहे हैं। आपको हम यह भी जानकारी दे दें कि अमेरिका का यह कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरीके से कमजोर करना है। अमेरिका ने पहले ही पश्चिम एशिया में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती यहां पर की हुई है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि वह किसी भी संभावित स्थिति के लिए तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा भी कर दिया है। ट्रंप ने यह कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। उन्होंने दावा कर दिया है कि अमेरिकी कार्रवाई से ईरान की होर्मुज से जुड़ी सैन्य ताकत को बाहरी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि हालिया हमलों के बाद ईरान की स्थिति स्टोन एज जैसी हो गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए नई चुनौती बनने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच यह टकराव और बड़ा रूप ले सकता है? और इस संघर्ष का असर भारत समेत दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार पर कितना पड़ेगा? यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। हॉर्मुज आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। यहां से गुजरने वाले जहाजों पर अमेरिका द्वारा टोल लगाने के प्रस्ताव को लेकर कानूनी और कूटनीतिक बहस लगातार तेज हो रही है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि यदि ऐसा कदम आगे बढ़ता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, वैश्विक समुद्री व्यवस्था और अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे आधिकारिक रुख के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर देगा। यही वजह है कि इस विषय पर दुनिया भर की नजरें बनी हुई हैं। इस बहस का पहला आधार संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसीज, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO का दृष्टिकोण भी है। इस एजेंसी का स्पष्ट मत यह है कि होर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल माध्यम से गुजरने वाले जहाजों पर किसी प्रकार का टोल, अतिरिक्त शुल्क या विशेष कर, आपको बता दें कि कोई भी चीज ऐसी नहीं लगानी चाहिए जिससे नियमों का उल्लंघन हो। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था के अनुसार ऐसे मार्ग सभी देशों के लिए खुले रहते हैं और प्रत्येक देश के जहाजों को बिना किसी भेदभाव और बिना अतिरिक्त शुल्क के वहां से गुजरने का अधिकार होता है। दूसरा महत्वपूर्ण आधार संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून UNCLOS से जुड़ा हुआ है। इस कानून के अंतर्गत होर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों के जरिए सभी देशों के जहाजों को, आपको बता दें कि ट्रांजिट पैसेज का अधिकार प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि जहाज बिना अनावश्यक रोक टोक के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी देश अपनी ओर से नया टोल शुल्क या अतिरिक्त शर्त लागू नहीं कर सकता। इसी कारण इस प्रस्ताव की वैधानिकता पर प्रश्न उठ रहे हैं। तीसरा पक्ष विदेश नीति विशेषज्ञों की राय से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि विदेश नीति विशेषज्ञ रॉबर्ट का यह कहना है कि यदि अमेरिका स्वयं टोल वसूली का रास्ता अपनाता है तो वह उसी सिद्धांत को साफ तौर पर कमजोर करता है जिसके आधार पर इन वर्षों से ईरान की आलोचना वो करता रहा था।
उनके अनुसार इससे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी कि समुद्री मार्गों पर सभी देशों की स्वतंत्रता आवाजाही की सिद्धांतों पर भी खतरा मंडराएगा, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से खुले और साफ तौर पर समुद्री मार्गों का सार तक रहा। चौथा पक्ष अमेरिका के अपने आधिकारिक रुख से जुड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 23 जून को यह कहा था कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर टोल या शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में यदि होर्मुज़ पर टोल लगाने का प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो उसे अमेरिका की पहले घोषित नीति से अलग कदम भी माना जा सकता है। यही कारण है कि होर्मुज़ पर संभावित टोल का विषय केवल आर्थिक या सामरिक मुद्दा नहीं रह गया। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री अधिकारों, वैश्विक व्यापार और कूटनीतिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन चुका है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि इस प्रस्ताव को लेकर आगे क्या निर्णय होता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी क्या प्रतिक्रिया साफ तौर पर देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर कई बड़े दावे कर दिए हैं। एक मीडिया इंटरव्यू में ट्रंप ने यह कहा कि हालिया अमेरिकी और इजरायली सैन्य हमलों के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई 90% खत्म हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सार्वजनिक प्रमाण या आधिकारिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। ट्रंप ने केवल ईरान के शीर्ष नेतृत्व को लेकर ही नहीं बल्कि उनकी सैन्य क्षमता को लेकर भी कई महत्वपूर्ण दावे साफ तौर पर पेश कर दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही के सैन्य अभियानों के बाद ईरान का शीर्ष सैन्य नेतृत्व लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। उनके अनुसार इन हमलों ने ईरान की सामरिक क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और उसके कई प्रमुख सैन्य कमांडर अब पहले जैसी स्थिति में नहीं हैं। बता दें कि इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ईरान की सैन्य संरचना को लेकर भी तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने यह भी दावा कर दिया है कि अब ईरान के पास प्रभावी नौसेना नहीं बची है, वायुसेना भी पहले जैसी क्षमता नहीं रखती है और उसका वायु रक्षा तंत्र पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हालिया हमले में ईरान के कई प्रमुख नेता मारे गए हैं। उनके अनुसार इन अभियानों का असर ईरान की सैन्य शक्ति पर तो पड़ा ही है। ट्रंप के इन बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस को साफ तौर पर जन्म दे दिया, क्योंकि यह दावा ऐसे समय पर सामने आया है जब पश्चिम एशिया में पहले से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान और इजरायल के बीच जारी टकराव और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ऐसे माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिलहाल ट्रंप के इन दावों पर ईरान की ओर से इस समाचार के आधार पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसी कारण इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हो पाई। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ईरान इन टिप्पणियों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्षेत्र में आगे की रणनीतिक स्थिति किस तरीके से साफ तौर पर बनती हुई नजर आती है। होर्मुज़ को लेकर अमेरिका की नई रणनीति ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ साफ तौर पर खींचा। दरअसल अमेरिका द्वारा दोबारा नाकेबंदी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों पर वैश्विक स्तर पर बहस तेज हुई। वॉशिंगटन का कहना है कि यदि कदम क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और ईरान की गतिविधियों को देखते हुए उठाया जाता है तो वह कई विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को सामरिक और कानूनी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अमेरिका का पहला तर्क ईरान की हालिया गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि बीते दिनों ईरान ने होर्मुज़ से गुजरने वाले कई जहाजों को निशाना बनाया था। इसके साथ ही ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बंद करने की घोषणा भी की थी। बता दें कि अमेरिका का यह दावा है कि इन्हीं घटनाओं के जवाब में उन्होंने दोबारा नाकेबंदी लागू करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय भी लिया है। दूसरा कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक होर्मुज़ को सुचारू रूप से चालू रखना बताया गया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इस समुद्री मार्ग का खुला रहना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी देश के व्यापारी जहाजों की आवाजाही बाधित ना हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह कार्रवाई ईरानी जहाजों और उनसे जुड़े व्यापारिक नेटवर्क को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। तीसरा कारण सैन्य और सुरक्षा रणनीति से जुड़ा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंट्रकॉम के अनुसार इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य ईरान के हमले करने की क्षमता को कमजोर करना है। साथ ही होर्मुज़ से गुजरने वाले नागरिक जहाजों, तेल टैंकरों और अन्य समुद्री यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। इस अभियान का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अमेरिका का कहना है कि समुद्री मार्ग पर किसी भी प्रकार का खतरा वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा। चौथा कारण आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका कई वर्षों से इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा पर भारी खर्चा कर रहा है। इसी कारण अब इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा के बढ़ते, आपको बता दें कि जो शुल्क है, कार्गो चार्ज लेने की योजना बनाई जा रही है। अमेरिका का तर्क है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्च की साफ तौर पर जो भरपाई है वो करना चाहता है। लेकिन अगर कुछ समय पहले की बात करते हैं तो अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान आ रहे थे कि यह गलत है शुल्क लेना, लेकिन अब अमेरिका शुल्क लेने की बात फिर से दोहरा रहा है।
खबर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी हुई है, जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया है। एक तरफ अमेरिका में हुए जनमत सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में लोगों ने आशंका जताई है कि ईरान के साथ सैन्य संघर्ष लंबे समय तक चल सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी जनमत की। आपको बता दें कि रॉयटर्स के नए सर्वे के अनुसार 79% अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जो कार्रवाई है वो लंबे समय तक जारी रह सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि मार्च के आखिरी में यह आंकड़ा 65% था, यानी कि अब इसमें बढ़ोतरी हुई है। यह दर्शाता है कि अमेरिकी नागरिकों के बीच संघर्ष लंबा खिंचने की आशंका पहले से ही अधिक मजबूत हो गई। सर्वेक्षण में युद्ध को लेकर लोगों की राय भी सामने आई है। 58% अमेरिकी नागरिकों ने ईरान के खिलाफ युद्ध का विरोध किया, जबकि 37% लोगों ने अमेरिकी सैन्य हमलों का समर्थन किया, यानी कि देश के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। यही नहीं, 51% लोगों का मानना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना अमेरिका के लिए सही निर्णय नहीं था। इसके विपरीत 24% लोगों ने इस कार्रवाई को उचित बताया, जबकि 23% लोगों ने कहा कि इस विषय पर उनकी कोई स्पष्ट राय है ही नहीं। इसी बीच क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर सामने आ गई। बता रहे हैं कि ईरान के IRGC ने यह दावा कर दिया कि उसने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस स्थित अमेरिकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। इसके साथ ही हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और मरम्मत केंद्र और P-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान के हैंगर पर भी हमला करने का दावा किया। इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि एक तरफ सैन्य मोर्चे पर तनाव बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर भी इस संघर्ष को लेकर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और दोनों देशों की रणनीति पर पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक और खबर ने हलचल मचा दी है। जी हां, होर्मुज़ को लेकर अमेरिका की प्रस्तावित नीति पर वैश्विक प्रतिक्रिया तेज हो रही है। इसी बीच ब्राजील के राष्ट्रपति ने आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को योजना की कड़ी आलोचना कर दी। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। जॉर्डन ने दावा कर दिया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में ईरान की 4 मिसाइलों को मार गिराया। सबसे पहले बात ब्राजील की प्रतिक्रिया की। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील के राष्ट्रपति ने आपको बता दें कि होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने की अमेरिकी योजना पर तीखी टिप्पणी की। उनका कहना है कि पहले ऐसे काम को समुद्री डकैती कहा जाता था। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका जैसा बड़ा देश जिसने वर्षों तक समुद्री डकैती के खिलाफ अभियान चलाया, अब स्वयं ऐसा व्यवहार वो नहीं कर सकता जिससे समुद्र डकैत उसको माना जाए। लूला का यह भी बयान ऐसे समय पर आया है जब होर्मुज़ को लेकर पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और कूटनीतिक बहस चल रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के किसी भी प्रस्ताव का असर वैश्विक समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून पर पड़ सकता है। इसी बीच पश्चिम एशिया से एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ गया। अल जजीरा के अनुसार जॉर्डन की सेना ने दावा कर दिया कि उसने ईरान से दागी गई 4 मिसाइलों को अपने हवाई क्षेत्र में ही साफ तौर पर मार गिराया, जिससे आने वाले समय में जो स्थिति है वो बेहद भयावह होती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जॉर्डन की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आई है उस पर आने वाले समय में अमेरिका क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है।